वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कार के क्लच असेंबली के बारे में। क्लच असेंबली को किस तरीके से आप सेफ रख सकते हैं उस बारे में। दोस्तों सबसे पहले क्लच के वर्किंग सिस्टम को समझते हैं। उसके एक्सीलेटर पैडल से लेकर ब्रेक पैडल को और ब्रेक पैडल से क्लच पैडल के तीनों के वर्किंग में जो क्लच का पैडल होता है ये हमेशा क्लच को रिलीज करने के काम आता है। जैसे वहाँ से हम दबाते हैं, यहाँ ये फॉर्क होता है, केबल के थ्रू दबाता है और उसको दबाने के बाद जब फॉर्क दबता है तो फॉर्क जितनी बार हम दबाते हैं उतनी बार ही अंदर की तरफ जब एक क्लच का असेंबली लगा हुआ होता है उस असेंबली को प्रेस करता है। तो वो किस तरीके से काम करता है मैं आपको क्लच असेंबली में समझाता हूँ। तो दोस्तों आपकी कार में इस तरह की क्लच असेंबली होती है जिसके ऊपर की एक फ्राइवल होता है। फ्राइवल के अंदर क्लच प्लेट होती है, उसके ऊपर प्रेशर प्लेट और ऊपर बैरिंग होता है। तो जैसे फॉर्क को दबाते हैं क्लच केबल के थ्रू तो यहाँ से बैरिंग उस पर टच हो जाता है इन फिंगर्स पर और ये फिंगर्स को प्रेस करता है। प्रेस करने के बाद नीचे की जो क्लच प्लेट है वो प्रेशर प्लेट और फ्राइवल के बीच में लगी होती है, वो रिलीज हो जाती है। तो यहाँ ये बैरिंग कंटिन्यू घूमता रहता है और यहाँ इस फिंगर्स पर टच होता रहता है। ये फिंगर्स को दबाता है और दबाने के बाद जो अंदर की तरफ क्लच प्लेट लगी हुई होती है उस क्लच प्लेट को वहाँ से दोनों के बीच में से रिलीज़ कर देता है। तो जैसे ही हम इसको दबाते हैं यहाँ से ये इसको रिलीज़ कर देता है। अब बार बार हम जब भी क्लच को दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो ये जो प्रेशर प्लेट की प्लेट है और ये जो क्लच प्लेट की फिंगर्स है ये आपस में टकराती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम इसको थोड़ा लूज छोड़ देते हैं तो ये यहाँ से घिसना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हम इसको गियर चेंज के टाइम पे चेंज करते हैं तो ये वहाँ से रिलीज होती है, दोनों के बीच में से फ्री हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप ख़राब होने के। जैसे ही हम क्लच को रिलीज़ करते हैं और उससे पैर हटा लेते हैं तो ये हमारा क्लच का सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। मगर कई बार क्या होता है हम गाड़ी चलाते टाइम पैर उसके ऊपर पैडल के ऊपर रख देते हैं। तो पैडल के ऊपर जब पैर रखा हुआ होता है तो इतना थोड़ा प्रेस करता रहता है वो उसको क्लच के केबल को। जब हम पूरा प्रेस करते हैं तो हमारा गियर शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट कर लेते हैं। मगर कई बार गियर शिफ्ट करने के बाद भी हम पैर को इस तरीके से रख लेते हैं ऊपर तो वहाँ होता क्या है, जो हमारी क्लच की असेंबली होती है उस क्लच की असेंबली के घूमते समय कई बार बीच में से क्लच प्लेट फ्री होती रहती है और वो घिसती रहती है। तो वो जब घिसती रहती है तो वहाँ से उसका घर्षण होता है और ये जो फिंगर ऊपर देख पा रहे हैं आप, ये जो प्रेशर क्लच प्लेट के ऊपर देख पा रहे हैं प्रेशर प्लेट से टच होती है। जो प्रेशर प्लेट की साइड होती है वहाँ से उसको घिसना शुरू कर देती है और ऊपर के जो फिंगर होते हैं वो फिंगर भी घिस जाते हैं जिससे कि हमारा क्लच हार्ड हो जाता है। तो ये एक रीज़न होता है कि हमारे गाड़ी के जो गियर के क्लच प्लेट सेट है वो जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। क्योंकि जैसे हम उस पर पैर रख करके चलाते हैं और थोड़ा बहुत उस पर पैर रखते हैं तो सबसे पहले फिंगर घिसना शुरू हो जाते हैं और फिंगर घिसने के बाद जब हम वहाँ उसके जो प्रेशर प्लेट की जो नीचे वाली प्लेट है वो जहाँ से कि क्लच टच होता है वहाँ का जो आप फिंगर देखेंगे ये पूरा जो है ये मटेरियल घिसना शुरू हो जाता है और ये मटेरियल घिस करके जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये एक रीज़न होता है हमारी ड्राइविंग सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत कमी होने की वजह से। हम देख पा रहे हैं इसमें जो लाइंस बनी होती हैं ये थोड़ी और भी गहरी होती हैं, एक साइड घिस गई हैं बिल्कुल ही और एक साइड थोड़ी बहुत बाकी हैं। तो यहाँ इस तरीके से इसका सिस्टम ये ख़राब हो जाता है क्योंकि वो हमारी ड्राइविंग का एक गलत तरीका होता है जिससे कि हम क्लच पर पैर रख करके चलाते हैं। तो यहाँ इसका जो मटेरियल है वो दोनों तरफ से जैसे थोड़ा सा पैर रखते हैं वो लूज होना शुरू हो जाता है और लूज होता है तो वो वहाँ घिसना शुरू हो जाता है। दूसरी बात करते हैं हम वहाँ इसके पैडल के बारे में। उसका जो क्लच का पैडल होता है वो पैडल वहाँ कई बार जाम हो जाता है। ये प्रॉब्लम अक्सर मानसून के सीज़न के बाद आती है या कई बार क्या होता है हम वॉशिंग कराते हैं तो नीचे पानी लग जाने की वजह से होता है। तो यहाँ इसको जंग आ जाता है और इस जंग की वजह से पैडल जाम हो जाता है। जब हम प्रेस करके पैर हटा भी लेते हैं तो ये पैडल नीचे की तरफ रहता है और रिलीज़ नहीं हो पाता। तो इसे भी हमें साफ़ करके लगा देना चाहिए। इस क्लच पैडल को किस तरीके से सर्विस करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना दिया है मैंने, वो आप अपने देख सकते हैं। और उसके बाद एक तीसरा स्टेप आता है क्लच केबल का। जब आप देख पा रहे हैं इस पैडल के नीचे की तरफ क्लच केबल जो है वो थोड़ा सा जाम हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा जो क्लच का प्लेट है वो असेंबली है वो ख़राब होता है। तो हमें यहाँ भी क्या करना है कि हमारा जो ये क्लच केबल है इस क्लच केबल को निकाल लेना है और निकाल करके उसको चेक करके फ्री करना नहीं है। इसकी जगह हमें यहाँ पर नया क्लच केबल डाल देना है। तो यहाँ हम इस केबल को भी निकाल देंगे और केबल को निकाल लेने के बाद वहाँ नया क्लच केबल फिट कर देंगे। तो ये कुछ कारण हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं
कि यहाँ किस तरीके से आपको क्लच का जो सिस्टम है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने आपको ये वीडियो बताएं, 3 कारण बताएं। ये 3 मेजर कारण हैं जिनकी वजह से कई बार हमारा क्लच बिल्कुल सही होते हुए भी कई बार जल्दी ख़राब हो जाता है या बार बार ख़राब होता है। तो आप हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका क्लच जो कि हमेशा सही चलेगा। उसके बाद एक चीज़ और बचती है, हमारा क्लच फोर्क के अंदर आप देखेंगे यहाँ क्लच केबल से खींचता है, तो इसको अगर हम निकालेंगे इसके अंदर की जो रोड होती है ये भी कई बार जाम हो जाती है। क्लच फोर्क को भी सर्विस करने की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ ये जाम होने की वजह से भी कई बार बैरिंग रिलीज़ नहीं होता है, तो आप इसको किस तरीके से सर्विस करेंगे इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा आपको। तो यहाँ इसको आपको सर्विस कर लेना है और यहाँ सर्विस करने के बाद ये चारों स्टेप जो है बिल्कुल आपको कहीं भी चेक कर लेने होंगे कि अगर इसमें से कोई भी एक भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका क्लच केबल, क्लच फोर्क, क्लच पैडल या आपका जो स्टाइल है क्लच दबाने का वो दिक्कत कर रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।